डिस्कस एन इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको कि हम डायनेमो भी कहते हैं, इसके किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। आंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है देखते हैं। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इट इज कॉल्ड डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी को हम डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हेन ए कंडक्टर और कोयल इज मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक विथ द कोयल चेंजेस। जब हम किसी कोयल को या किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि कोयल से पास होते हैं, इनकी जो नंबर जो संख्या वह चेंज होता है। मीन्स कोयल से या कंडक्टर से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो संख्या है वह बदलती है। एज ए रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द कंडक्टर और कोयल। दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। इस प्रकार से कोयल से या कंडक्टर से पास होने वाले मीन्स गुजरने वाले जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या है जब बदलती है, तब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में या कोयल में प्रोड्यूस होता है। इसी करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। इस प्रकार से जब कोयल से या कंडक्टर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो पास हो रहा है, जब इनकी संख्या चेंज होती है मीन्स बदलती है, तब इसकी वजह से कंडक्टर में या कोयल में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोयल या कंडक्टर ए, बी, सी और डी है, जो कि एक हॉर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया है। इस प्रकार से जब हम कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब कोयल में एक फोर्स लगेगा और इस कोयल से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, इनकी संख्या चेंज होगा, बदलेगा, और इसकी वजह से ही कंडक्टर में मीन्स कोयल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। वर्किंग ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर कोयल ABCD is placed between the north and south pole of a strong horseshoe magnet। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर कोयल ABCD को रखा गया है। द कोयल ABCD is rotate rapidly about its axis between the magnetic poles। ये जो आर्मेचर कोयल है ABCD दोनों मैग्नेटिक पोल मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में तेजी से अपने एक्सिस में रोटेट होता है, घूमता है। एज द कोयल रोटेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जैसे ही कोयल रोटेट होता है मीन्स घूमता है, तब इस कोयल से पास होने वाले जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, इनकी जो संख्या है वह चेंज होता है, मीन्स लगातार बदलता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कोयल। और कोयल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। द टू एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग्स R1 and R2
which rotate along with the coil। यहाँ पे कोयल के जो 2 एंड्स हैं ये स्लिप रिंग्स R1 और R2 से जुड़े हुए रहते हैं और ये दोनों स्लिप रिंग्स मीन्स R1 और R2 कोयल के साथ रोटेट होते हैं मीन्स घूमते हैं। कार्बन ब्रशेस B1 and B2 remain in contact with the slip rings and collect the induced current। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के जो 2 ब्रश हैं B1 और B2 जो कि स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहते हैं में जुड़े हुए रहते हैं ये दोनों इंड्यूस करंट को कलेक्ट करते हैं। द करंट इज देन सप्लाई टू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू द ब्रशेस एंड इज इंडिकेटेड बाय द गैल्वेनोमीटर। ब्रश B1 और B2 के द्वारा करंट को एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई किया जाता है और जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है सप्लाई होता है तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन जो है ये इंडिकेट करता है कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कोयल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट रिवर्सेस। कोयल के हाफ रोटेशन के बाद इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है मीन्स उल्टा हो जाता है। देयरफॉर द जनरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जिसको कि हम एसी करंट भी कहते हैं प्रोड्यूस करता है।